नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बताने वाला। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आरसीटी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, जो कि आपके आरसीटी के एग्जाम के अंदर हमेशा 3 से 4 पूछी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है, मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो है वो आपके यहाँ पर 97 प्लस जो फुल फॉर्म है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसके अंदर जो आपके लिए आपके इस बार के एग्जाम के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म होंगी, मैं आपको वही वाली बताऊंगा, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले जो फुल फॉर्म है जो आप सबके से यहाँ पर पूछा जा सकती है, वो है आप सबके लिए यहाँ पर ALU की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर फुल फॉर्म की, तो दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं आपकी अगली फुल फॉर्म जो आप सबके लिए यहाँ पर इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप सबके लिए जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो है आप सबके लिए यहाँ पर ATM की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ पर जो ATM मशीन होती है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, यानी कि इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म होती है। ATM की ये फुल फॉर्म होती है। एंड दोस्तों इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिख रखी है, इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट और फुल फॉर्म है जो मैं यहाँ पर प्रिंट करना भूल गया हूँ, यानी कि टाइप करना भूल गया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको वो वाली फुल फॉर्म भी बताऊंगा। ठीक है, एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जा सकती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर BMP की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, BMP की फुल फॉर्म होती है बिटमैप। एंड दोस्तों इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो आप सबके लिए यहाँ पर CD की फुल फॉर्म। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके साथ बात करें यहाँ पर अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जा सकती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर है CD रोम की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक और फुल फॉर्म होती है, वो होती है आपके यहाँ पर रैम की फुल फॉर्म। मैं आपको ये तीनों फुल फॉर्म एक साथ ही बता देता हूँ। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके हम बात करें यहाँ पर रोम की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर रैम की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड दोस्तों इसके साथ बात करें यहाँ पर अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जा सकती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर CPU की फुल फॉर्म। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद बात करें यहाँ पर CRT की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, CRT क्या होता क्या है। CRT जो होता है वो आपके यहाँ पर मॉनिटर का एक प्रकार होता है। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर मॉनिटर के और दो प्रकार होते हैं जिनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। एक पूछी जाती है LED की फुल फॉर्म, एक पूछी जाती है LCD की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। एंड दोस्तों बात करें LCD की फुल फॉर्म की, LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये अगर आपको PDF चाहिए इस वाली फुल फॉर्म की, तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको ये जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वाली जो PDF है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एंड दोस्तों मैं आपको जो अलग से यहाँ पर फुल फॉर्म बता रहा हूँ वो आप सब यहाँ पर लिख लेना, आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड दोस्तों इसके बाद बात करें यहाँ पर अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एंड दोस्तों एक जो फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर D से DPI की फुल फॉर्म। DPI जो होता है वो आपके यहाँ पर इसके अंदर प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। एंड दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है। आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से याद रखना, DPI यानी कि डॉट पर इंच के अंदर नापी जाती है। DPI की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी। अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर DVD की फुल फॉर्म। DVD की दो फुल फॉर्म हो सकती है, ध्यान रखना, आपको वहाँ पर दोनों ऑप्शन देगा। तो दोस्तों आप जो है किसी भी एक ऑप्शन को मत लगा के आना, वहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन के आंसर एक ही ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस फुल फॉर्म इसकी दो फुल फॉर्म होती है। पहली फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपके यहाँ पर डिजिटल वीडियो डिस्क। उसके हम बात करें यहाँ पर दूसरी फुल फॉर्म की, तो दोस्तों दूसरी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, दोनों फुल फॉर्म आप यहाँ पर याद रखना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क की जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर EPROM। एंड दोस्तों एक जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके यहाँ पर EEPROM। ठीक है, दोनों आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, EPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखना क्या होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो आपके यहाँ पर EPROM की फुल फॉर्म होती है। इसकी साथ हम बात करें यहाँ पर जो EEPROM होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा आपसे एक और फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर ईमेल की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर FAT की फुल फॉर्म। FAT की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके साथ हम बात करें यहाँ पर अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जा सकती है, वो आप सबके लिए यहाँ पर GB की फुल फॉर्म। GB की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। एंड दोस्तों एक और फुल फॉर्म जो मैं आपसे आपको यहाँ पर F से बताना भूल गया, वो आप सबके लिए यहाँ पर FTP की फुल फॉर्म। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप इसको डायरेक्ट याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पर स्टार मार्क लगा सकते हो। ठीक है, एंड दोस्तों GB की फुल फॉर्म मैंने आपको बता
आती है। गिफ्ट की फुल फॉर्म जो है आपसे यहाँ पर नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर जीयूआई की फुल फॉर्म होती है। जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी हम बात करें अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर एचडीडी की फुल फॉर्म, एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों मैं आप सबको ये जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बता रहा हूँ ये वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो पेपर है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए आप इनको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है। अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर HTML की फुल फॉर्म होती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड दोस्तों ये जो होता है वो आपके यहाँ पर वेबसाइट बनाने का काम आता है HTML, ठीक है। ध्यान रखना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर HTTP की पूछी जाती है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ध्यान रखना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर IC एंड IP की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर IP की, तो दोस्तों IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ध्यान रखना IP जो होता है वो आपका एड्रेस होता है, जिस प्रकार से आपके घर का एड्रेस होता है उसी प्रकार एक वेब सर्वर पर जो आपका कंप्यूटर होता है उसका एड्रेस होता है, जिसे हम IP एड्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप सब यहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर ISP की फुल फॉर्म होती है। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ध्यान रखना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आपकी अगली फुल फॉर्म की तरफ। अगली जो फुल फॉर्म है उसमें बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और किसी के लिए मेहनत नहीं की जा रही। मैंने खुद ने अपने हाथों से एक एक जो आप सबके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो आप सबके लिए यहाँ पर लिखी है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर और कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। अगली जो फुल फॉर्म है जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर आईटी की फुल फॉर्म, आईटी की फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर केबी की फुल फॉर्म, केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर लैन की फुल फॉर्म, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर एलसीडी एलईडी, मैंने आपको इन दोनों की फुल फॉर्म बता दी है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट इमिटिंग डायोड जो होती है वो इन दोनों की फुल फॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। एंड दोस्तों अगला जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है एम से वो है आपके यहाँ पर मेगाबाइट। उसके अंदर अगली जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर है MICR, ठीक है। MICR जो है वो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फुल फॉर्म के अंदर आपसे पूछा जाता है कि इस MICR के अंदर सी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर फुल फॉर्म याद है तो दोस्तों आप जो है इसका आंसर लगा पाओगे। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। उसके बाद बात करें यहाँ पर एम से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर MOOC की फुल फॉर्म, MOOC की फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। ध्यान रखना है MOOC की ये फुल फॉर्म होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आपकी अगली फुल फॉर्म की तरफ जो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप सबके लिए यहाँ पर OCR एंड OMR की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ OCR एंड OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है वो आपके यहाँ पर OCR की फुल फॉर्म है। उसके हम बात करें OMR की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। जो आप यहाँ पर OMR सीट के अंदर गोले भर के आते हैं उसको जो पढ़ने वाला होता है उसको OMR बोला जाता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर उसको बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है। बढ़ते आपकी अगली फुल फॉर्म जो आप सबके लिए यहाँ पर पूछी जाती है वो आप सबके यहाँ पर रैम की फुल फॉर्म है, जैसे मैंने आपको बता दी है रैम एंड रोम की फुल फॉर्म। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दोनों आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बाकी आर्ट से आपके यहाँ पर कोई और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म नहीं है। बात करें यहाँ पर अगली जो फुल फॉर्म है वो आप सबके यहाँ पर एस लेटर से स्टार्ट होती है। मैं आपको बता दूँ एस लेटर से आपके यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके यहाँ पर बनती है। एक आपकी बनती है यहाँ पर SMTP की, SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपके यहाँ पर पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर SMS की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपके यहाँ पर सिम की फुल फॉर्म, ठीक है। आप यहाँ पर याद रखना। बात करें यहाँ पर SMS की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। एंड दोस्तों बात करें सिम की, तो दोस्तों सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर टी से फुल फॉर्म की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ टी की फुल फॉर्म, टीबी की फुल फॉर्म होती है आपके यहाँ पर टेराबाइट। इसके साथ में आपके यहाँ पर एक और फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है टी से वो है आपके यहाँ पर TCP, TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके हम बात करें यहाँ पर यू से, यू लेटर से आपके यहाँ पर कौन कौन सी जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यू जो लेटर है वो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है। इससे आपके यहाँ पर 99% जो केस है उसके अंदर आपके यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाती है। यू लेटर से आपकी जो फुल फॉर्म पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है URL की फुल फॉर्म, UPI की फुल फॉर्म। इसके साथ में आपके यहाँ पर पूछी जाती है USB की फुल फॉर्म। तो इस प्रकार से आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। URL, UPS एंड UPI जो है इसकी फुल फॉर्म आपसे बार बार यहाँ पर पूछी जाती है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बात करें यहाँ पर UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर USB की, तो दोस्तों USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपकी इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन होती है यानी कि फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर वैन की, तो दोस्तों वैन की आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताई होगी लैन की फुल फॉर्म, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर मैन की फुल फॉर्म, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
ठीक है, ध्यान रखना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दी है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे यहाँ पर आपसे यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर डब्ल्यू की फुल फॉर्म, इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर डीएनएस की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके साथ में मैं आपको बता दूँ डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना। एंड दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ आप 3 से 4 और फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है हर बार। तो दोस्तों सबसे पहले जो फुल फॉर्म है वो आप सबके लिए यहाँ पर आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म है। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, ध्यान रखना, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके सामने आपकी से दूसरी जो फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर ओटीपी की फुल फॉर्म है। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबसे यहाँ पर पूछी जाती है सीवीवी की फुल फॉर्म। सीवीवी की फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। जो आपके एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे तीन अंकों का जो आपका अक्षर होता है वो आपके क्या कहलाता है, सीवीवी नंबर कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। ठीक है, इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है वो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है भीम की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। एंड दोस्तों इसके साथ में एक दो फुल फॉर्म जो आपसे और पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर पूछी जाती है कि एनबीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो आप सबसे पूछी जाती है कि पीएन यानी कि पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। ये 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 और आपके यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म जो आप यहाँ पर याद रखना है। इनकी फुल फॉर्म होती है पीओपी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर पीएन की तो दोस्तों पीएन की फुल फॉर्म होती है आपके यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर पीएनआर नंबर की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पीएनआर नंबर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है वो आप सबके लिए यहाँ पर एनवीएसपी की फुल फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एनवीएसपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपके आरसीटी की टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकती है। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया है, इनकी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकती है उनको बताने का ट्राई किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको इनमें से कितनी फुल फॉर्म आती है। एंड दोस्तों इसके साथ में अगर आपको किसी भी आवेदन को मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर पसंद नहीं आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर और कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।